उमेश पाल हत्याकांड को लेकर कई तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं। इसके अलावा बुलडोजर भी चल रहे हैं। पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों पर एक्शन शुरू हो गया। प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद कार्रवाई जारी। चकिया इलाके में पहुंची है पीडीए की टीम। अतीक के करीबी जफर अहमद के घर पर पहुंचा है बुलडोजर। अतीक के करीबी जफर के घर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। प्रयागराज के चकिया स्थित इस 2 मंजिला इमारत में ही उमेश पाल हत्याकांड के बाद शूटर पहुंचे थे। तो एक तरीके से आप इन तस्वीरों में देखें तो जो आरोपी हैं, बताया जा रहा है कि उनके घर को गिराया जा रहा है, जो इन तस्वीरों से भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से बुलडोजर के जरिए उस घर को गिराया जा रहा है जिस घर में अतीक अहमद का परिवार वहां आकर रहता था। नितिन गुप्ता की वहां से एक रिपोर्ट है, आइए उसको पर नजर डालते हैं। वो ये मोहम्मद जफर अहमद का घर है जिसे पीडीए ने अवैध निर्माण बताया, और इसी घर में अतीक अहमद का पूरा परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, क्योंकि अतीक की संपत्तियों पर पहले ही बाबा का बुलडोजर चल चुका है, लिहाजा उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, तो उनका पूरा परिवार यही रहता था। हत्याकांड के बाद जो शूटर्स थे वो उस रात इसी घर में शरण लिए हुए थे। वैसे भी अतीक का पूरा परिवार, उनके बेटे असद जो हत्याकांड में शामिल बताए जा रहे हैं, वो भी यही रहते थे। तो इस तरीके से आज ये योगी सरकार की बड़ी सख्त कार्रवाई जो हो रही है, आप देख सकते हैं कि योगी सरकार का बुलडोजर ये पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहा है। आप देखिए, पहले भी इस तरीके से बुलडोजर की कई कार्रवाइयां हुई हैं, और जैसे कि मैं आपको याद दिला दें कि करेली में जुमे की नमाज को लेकर जावेद मोहम्मद साजिश करता थे, उनके ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी, और जिसको लेकर काफी बातें चर्चा में आई थी। अब उसके बाद से अब ये पिछले साल जून के बाद से अब ये प्रयागराज में ये बड़ी कार्रवाई है। अपराधियों की नकेल कसने के लिए जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है प्रयागराज में। चकिया इलाका है ये, यहीं से नजदीकी अतीक का घर भी है, और जफर के घर में अतीक का पूरा परिवार रहता था। प्रयागराज से नितिन गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सौरभ, मोहम्मद जफर का क्या रिश्ता है मोहम्मद अतीक अहमद के साथ? शारिक, पिछले कुछ सालों में अतीक अहमद के तमाम घर जमींदोज कर दिए गए हैं यूपी प्रशासन द्वारा। तो अतीक अहमद का परिवार इसी जफर अहमद के घर पे रहता था, और जो हमारे सूत्र हैं एसटीएफ में, उनकी माने तो ये जब शूट आउट करके सारे हत्यारे निकले तो सबसे पहले इसी जफर के घर पर आए। यहाँ पर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता मौजूद थी, जफर था, इनसे मुलाकात की, और उस मुलाकात करने के बाद ये वहां से निकल करके गए। तो जफर अहमद पर आरोप है कि जफर अहमद ने इन हत्यारों को पनाह दी, और जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि ये जो घर जिसको बुलडोजर से गिराया जा रहा है, ढाया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है, ये इलीगल है क्योंकि इसका नक्शा पास नहीं कराया गया था। लेकिन आप सब जानते हैं कि यूपी सरकार, यूपी प्रशासन लगातार अपराधी जो संलिप्त हैं, जिन पर कुछ के दोष साबित हो पाते हैं, कुछ के नहीं भी हो पाते हैं, उनके खिलाफ भी अक्सर ऐसी बुलडोजर की कार्रवाई करती रही है। तो कोशिश यही है कि सख्त संदेश दिया जाए, क्योंकि अब तक का जो शूटर्स हैं, जो मुख्य शूटर्स थे, उनको नहीं पकड़ पाए। जिस अरबाज की एनकाउंटर किया गया सोमवार का, वो असद अहमद का ड्राइवर है। असद अहमद अतीक अहमद का छोटा बेटा है, वो इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। और इसके अलावा जो सदाकत खान, जिसकी गिरफ्तारी की गई है, उस पर आरोप है कि उसने साजिश रची, उसके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल के कमरे में इस हत्याकांड की साजिश रची गई थी। और देखिए शारिक, समझना होगा कि ये जो पूरा हत्याकांड है, वो हत्याकांड ही नहीं है, शूट आउट नहीं है, ये एक संदेश देने की भी कोशिश है। ये दहशत
फैलाने की भी कोशिश की गई है, दबदबा दिखाने की कोशिश की गई है कि देखिए हम सरेआम आए, हमने उमेश पाल की हत्या की, और वो भी उस उमेश पाल की जो कि बहुत हाई प्रोफाइल गवाह है एक हत्याकांड का। उसके साथ में दो बंदूकों से लैस सुरक्षा कर्मी है यूपी पुलिस के, उनको भी गोली मारी और उसके बाद बम मारे। तो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। उन्होंने ये भी प्लानिंग की गई कि हत्या के बाद भी उन पर दबिश पड़ने लग जाएगी, उनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें निकल जाएंगी, तो छुपना कैसे, बचना कैसा है, उसकी भी साजिश प्लानिंग करके लोगों ने पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। सौरभ, ये जफर अहमद कहाँ है, क्या गिरफ्तार हुआ है? क्योंकि आरोप तो गंभीर है, घर भी गिराया जा रहा है। देखिए अभी तक गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है। जब ये पूरी कार्रवाई हो जाएगी तो फिर आधिकारिक तौर पर जो प्रयागराज के कमिश्नर हैं, ये अधिकारी हैं, वो आधिकारिक तौर पर हमें बताएंगे कि जफर अहमद की भूमिका के बारे में और स्पष्टीकरण देंगे, और उसके अलावा ये भी बताएंगे कि जफर अहमद है कहाँ पर, क्या उन्होंने उससे पूछताछ की है या वो भी फरार है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है शायद। अतीक अहमद का परिवार यहाँ रहता था, उनकी पत्नी भी यहाँ रहती थी, बेटा जो था छोटा वाला असद वो गायब है। पत्नी के बारे में क्या अपडेट है? देखिए जो शाइस्ता हैं वो बीजेपी में माफ कीजिएगा बीएसपी में है, और अभी उनका भी पुलिस को पता नहीं चल पा रहा। वैसे शुरुआत में तो शाइस्ता से पुलिस ने बातचीत की थी, और शाइस्ता ये भी कह रही थी कि उन्हें जितनी बार बुलाया जाएगा उनको वो अपना जो पूरा इस सहयोग देंगे, लेकिन अभी वो भी गायब बताई जा रही हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है, वो भी पुलिस के हाथ नहीं लग रही हैं, और उन्होंने कोर्ट का भी रुख किया है। जो शाइस्ता है उन्होंने जो जिला न्यायालय है उसमें कोर्ट का भी रुख किया है, और उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पुलिस उनके नाबालिग बेटों को गिरफ्तार करके ले गई है। कल उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और उसमें उन्होंने लिखा था कि 24 फरवरी 2023 को 6 बजे मेरे दोनों अवयस्क पुत्रों एजम खान और अबान अहमद को थाना गुमनगंज की पुलिस विधि विरुद्ध तरीके से पकड़कर अपने साथ ले गई है, किंतु आज 27 फरवरी 2023 तक दोनों मित्रों का पता नहीं चल पाया। तो उन्होंने कोर्ट में भी गुहार लगाई थी, लेकिन अभी तक कुछ इनका ही पता नहीं चल पा रहा। पहले तो शाइस्ता थी, मीडिया से बात भी कर रही थी, सहयोग की बात कर रही थी, अब वो भी भूमिगत बताई जाती है। सौरभ, थोड़ी देर के लिए रुकिए आप हमारे साथ। जो मुख्यमंत्री उनका एक छोटा सा इंटरव्यू है, बाइट है पहले का, जरा वो सुनवाते हैं, फिर आपसे इस चर्चा को जारी रखते हैं। पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहती है इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं का? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। जिस माफिया ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है, और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। सौरभ हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, एक सवाल यहां पर इस तरह की कार्रवाई से उठता है, भले ही यूपी से यह बुलडोजर शुरू हुआ हो, कांग्रेस शासित राज्यों और दूसरे राज्यों में भी इस तरह की कार्रवाई होती है। ये तस्वीरें राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाती हैं, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि अगर दोषी है तो कानून उसको सजा दे, और अगर घर में कुछ अवैध है तो ऐसे घर तो आपको हर दूसरे चौराहे पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से किसी का भी घर गिरा दिया जाना बिना उसके दोषी साबित हुए कई सवाल खड़े करता है। देखिए सवाल तो खड़े करता ही है, और लगातार इसको लेकर के कोर्ट में भी याचिकाएं लगी हैं, लेकिन उसमें कुछ खास निकल करके नहीं है। औपचारिक अंत में कोर्ट है जिसको तय करना है, और जाहिर सी बात है कि अगर देखा जाए विधिक तौर पर कि कल तक जफर अहमद का ये अवैध घर क्यों नहीं नजर आया प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को, और आज ही क्यों नजर आने लग गया। और हमें ये भी नहीं कहना चाहिए कि जफर अहमद बेकसूर है। देखिए जफर अहमद का एक बहुत बड़ा कसूर है, उसने हत्यारों को अपने इसी घर में पनाह दी, और लगातार हम यही कह रहे हैं कि ये जो पूरा हत्याकांड हुआ है ये वाकई में उस हौसले की कमर तोड़ने वाला जैसा है। इस हौसले के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे चुनाव प्रचार में कहते रहे कि यहाँ पर अपराधी डरते हैं और अपराधी अपने गले में
तख्ती डाल करके पुलिस थाने पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लो और मैं किसी हत्या को, किसी अपराध को अंजाम नहीं दूंगा। ये सब कह करके सत्ता में आई योगी सरकार। अब उसके सरकार में दिन दहाड़े ऐसा जघन्य शूट आउट होता है। ये सारे शूटर्स आते हैं, ये ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, उसके बाद बम मारते हैं, सुरक्षा कर्मी जो खुद पुलिस वाले हैं उनको गोली मारते हैं, उसमें एक की मौत हो जाती है, गंभीर रूप से घायल है, उमेश पाल की हत्या कर देते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। और आज 5 दिन हो गए हैं, शूटर्स तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है। तो ये कहीं ना कहीं एक सख्त संदेश देने की कोशिश है उन आरोपियों को कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और उमेश पाल हत्याकांड में वाकई में जो सरकार का दावा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के इसको कसौटी पर डाला है, कसौटी पर लाए भी हैं कि देखिए आपकी सरकार में सब हो रहा है। जो कि प्रयागराज एक कमिश्नरेट है, जो कमिश्नरेट की व्यवस्था लाई योगी सरकार, प्रयागराज एक कमिश्नरेट है और उसमें ये दिन दहाड़े होता है और उमेश पाल के साथ होता है, जिसको वहां का हर आदमी जानता है। आपको बता दें, उमेश पाल राजूपाल हत्याकांड में जो कि बीएसपी का विधायक था, उस हत्याकांड में इकलौता गवाह है। उस हत्याकांड का आरोपी अतीक अहमद है। अतीक अहमद के बेटे पर इस हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप है। असद अहमद नाम है, वो फरार है, सारे शूटर फरार हैं और पुलिस उसको पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है।